जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है पीयूष मेहर जी ने, सौरभ आजाद जी ने, अभिषेक कुशवाहा जी ने, मुरारी कुमार गुप्ता जी ने, विनीत यादव जी ने, राजेश कुमार पाल जी ने, जितेंद्र यादव जी ने, विकास सिंह जी ने, अमित यादव जी ने, अनुज कुमार जी ने, सचिन यादव जी ने और अनुराग सिंह जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा, क्योंकि सभी के एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को आपके नाम के साथ हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। यहां पर विनीत जी ने और विकास सिंह जी ने अपना रिव्यू भी दिया है। आप सभी लोग एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें 1100 क्वेश्चंस हैं और प्रेजेंट टाइम पर 1.3 मिलियन से अधिक व्यूज हो चुके हैं। लगातार आप सभी की सफलता का राज बना हुआ है, क्योंकि एग्जाम में उससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए आप उसे जरूर देखिए और एग्जाम के बाद अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपके एग्जाम में हमारी क्लासेस कितनी फायदेमंद रही। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, आईपी हेडर की अधिकतम लंबाई होती है। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन आईपी हेडर इज। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर बात की गई है आईपी की। आईपी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 24 बाइट। ओके, अब नेक्स्ट, क्या वास्तविक जीवन की वस्तुओं के लिए 3D का उपयोग किया जाता है? 3D मीन्स 3 डायमेंशनल, आप सभी जानते हैं। लास्ट चैप्टर में दिया गया है आपका 3D प्रिंटिंग का पूरा। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ट्रू या फॉल्स के क्वेश्चंस आज एग्जाम में काफी सारे देखने को मिले थे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है। 3D का उपयोग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में कैलेंडर खोलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? CAL, कैलेंडर, डेट या फिर मंथ? बताइए। लाइनेक्स क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ लेता है कि लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लाइनेक्स क्या है? तो लाइनेक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां पर पूछा गया है कि लाइनेक्स में कैलेंडर ओपन करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, CAL कमांड का उपयोग किया जाता है। अभी जो 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास कराई थी उसमें भी ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, जो आज एग्जाम में आया हुआ था। अब नेक्स्ट, क्या फॉन्ट का आकार 2 हो सकता है यदि न्यूनतम आकार 6 प्रभाव में है? कैन दी फॉन्ट साइज बी 2 इफ द मिनिमम साइज इज 6 इन इम्प्रेस? इम्प्रेस की बात करें, कैल्क की बात करें या फिर राइटर की बात करें, यहां पर विद प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा देता हूं। हमारा ओपन है लिब्रे ऑफिस कैल्क, ठीक है। अब लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत यहां पर आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप देखेंगे तो मिनिमम फॉन्ट साइज आपकी कितनी होती है? 6 होती है। अब हमें यह देखना है कि क्या यहां पर 2 हो सकता है या फिर नहीं। तो यहां पर हमने 0 लिखा और इंटर कर दिया, तो देखिए मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी है? 2 है। यही सेम आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में भी काम कर सकते हो, वहां पर भी मिनिमम आप 2 साइज कर सकते हो। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, फॉन्ट रिक्ति में उपलब्ध नहीं है मीन्स निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फॉन्ट स्पेसिंग में अवेलेबल नहीं है? लूजली, नॉर्मल, कंडेंस या एक्सपेंडेड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो कैरेक्टर स्पेसिंग का हमें ऑप्शन मिलता है जिसके द्वारा कैरेक्टर के बीच में हम स्पेस कर सकते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पर ये नॉर्मली लिखा हुआ है तो वहां पर अगर आप स्पेस बढ़ा दोगे तो नॉर्मल आपका कुछ ऐसा भी वहां पर लिख जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट लूजली, क्योंकि ये ऑप्शन वहां पर नहीं होता है, बाकी अदर जो 3 ऑप्शंस हैं ये आपके वहां पर मिलते हैं। अब नेक्स्ट, मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है? ट्रिपल सी एग्जाम में इस बार भी लिब्रे ऑफिस के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, इसीलिए एक 100 क्वेश्चन की मैंने लिब्रे ऑफिस की क्लास कराई है एग्जाम से पहले, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, या फिर आप हमारी ट्रिपल सी महामैराथन को देख लेंगे तो अदर किसी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो यहां पर पूछा है कि मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे कौन सा आइटम धुंधला दिखाई देता है? वाटर कलर, बैकग्राउंड, वाटरमार्क या फिर बैक कलर। तो एग्जाम से पहले मैंने आपको बताया था कि पेज की पृष्ठभूमि में जो धुंधला आपको दिखाई देता है वो वाटर मार्क होता है, तो वही यहां पर भी है, थोड़ा सा स्टाइल यहां पर चेंज की गई क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर मार्क। अब नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, बताइए क्या फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में, अमेजॉन के बारे में, स्नैपडील के बारे में, तो ये सभी क्या है? एक ई कॉमर्स कंपनी ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, सही इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा एक्सटेंशन है जो इमेज का फाइल एक्सटेंशन है, अर्थात इमेज फाइल का एक्सटेंशन है? .png, .avi, .mp3 या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि .mp3 ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है, इसीलिए जो 2000 क्वेश्चंस की हमारी ई बुक है उसमें मैंने फाइल एक्सटेंशन भी अलग से दे रखा है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। एग्जाम में आज देखिए फाइल एक्सटेंशन पूछा भी गया था, तो MP3 ऑडियो का होता है, यहां पर इमेज की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, PNG। और AVI आपका रिकॉर्डेड ऑडियो या फिर वीडियो का भी फॉर्मेट होता है। अब नेक्स्ट, यदि कोई डिवाइस CPU से कनेक्ट ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑनलाइन डिवाइस, लैंडलाइन डिवाइस, ऑफलाइन डिवाइस या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? CPU का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU से कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो इसे हम बोलते हैं ऑफलाइन डिवाइस। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेबकैम कार्य करता है? वेबकैम मीन्स जो कैमरे का वर्क आप लेते हैं लैपटॉप में या आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग कर रहे हैं वहां पर, तो बिल्कुल सही है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी हम वेबकैम का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, विजार्ड किस फाइल मेनू में होता है? फाइल, एडिट, फॉर्मेट या फिर व्यू? तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, फाइल पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेते हैं, तो यहां पर आपको मिल जाता है विजार्ड का ऑप्शन आसानी से। यहां पर जब आप जाओगे फाइल मेनू के अंतर्गत तो यहां पर आपको विजार्ड का ऑप्शन मिलता है, जहां पर लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कन्वर्टर, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो यहां से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। मीन्स यहां पर आपको बने बनाए पहले से लेटर मिल जाएंगे जिसे आप अपने अनुरूप चेंज करके अपने उपयोग में ला सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फाइल मेनू। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं? बताइए ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस में आप कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हो, वहां पर कैलकुलेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, इफ A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 2, A3 इक्वल टू 4, A4 इक्वल टू B, देन द आंसर विल बी 2 इफ काउंट फंक्शन इज यूज्ड इन कैल्क। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 2 है, A3 की वैल्यू A है और A4 की वैल्यू B है, तो क्या काउंट फार्मूले का उपयोग करने पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमारा जो आंसर वो 2 आएगा? ट्रू या फॉल्स बताइए।
अब आपको पता होना चाहिए कि काउंट फार्मूले का क्या कार्य होता है। यहां पर देखिए हम लिख लेते हैं A1 में 1, A2 में 2, यहां पर A, यहां पर B, ठीक है ना, B, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इनको हम काउंट करें। तो काउंट फार्मूला हमेशा नंबर की काउंटिंग करता है। किसकी काउंटिंग करता है? नंबर की काउंटिंग करता है। तो यहां पर नंबर कितने हैं? 2 हैं, ये तो अल्फाबेट हैं। अब देखिए ये मैंने लिखा तो यहां से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। कौन कौन से? कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट यहां पर नंबर का जो अलाइनमेंट है वो क्या है? राइट है। और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है? तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट आपका क्या होता है? लेफ्ट होता है, ठीक है। तो क्लियर कर लीजिए, टेक्स्ट लेफ्ट और नंबर राइट, 2 क्वेश्चन इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, विषम चुनिए, SBI, BOI, CBI या फिर RBI। विषम का मतलब इनमें से अलग कौन सा है। अब CBI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब ये CBI वो वाली नहीं जो जांच बैठा देती है। CBI का मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये जानना आपके लिए जरूरी है, नहीं आप लोग कंफ्यूजन में आपने देखा SBI, BOI ये सब तो बैंक है, CBI लगा देते हैं भाई ये तो है ना ब्यूरो एजेंसी है। तो नहीं भैया, ये ब्यूरो एजेंसी नहीं है आपकी, ये क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। BOI का बैंक ऑफ इंडिया है और SBI का आप सभी जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये सभी क्या हैं? आपकी बैंक हैं। और RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मीन्स ये सभी बैंक का हेड है जो इन सभी बैंक को संचालित करने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट, निम्न में से एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। कौन ऐसा है जो फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या फिर सिंपल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फॉन्ट स्टाइल नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिंपल, क्योंकि ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। जबकि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सभी आपकी फॉन्ट स्टाइल हैं। जैसे यहाँ पर बोल्ड हम करते हैं कंट्रोल B, तो देखिए हमारा टेक्स्ट क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। इटैलिक हम करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे जो टेक्स्ट हैं वो तिरछे हो गए, इटैलिक हो गए। और अंडरलाइन हमने कर दिया कंट्रोल+U, तो यहाँ पर अंडरलाइन हो गया। अब इनकी शॉर्टकट की भी पूछी जाती है तो कंट्रोल+B होती है, इटैलिक की कंट्रोल+I होती है और अंडरलाइन की कंट्रोल+U होती है। अब नेक्स्ट, कैल्क में रो हाइट 0 कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। यहां पर देखिए कैल्क ओपन है। अब इस रो की हाइट कितनी है यह आपको जानना है। तो फॉर्मेट पे आप जाएंगे, रो पे जाएंगे और यहां पर हाइट पे क्लिक कर देंगे तो आप सकते हैं यहां पर 0.18 इंच होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की बाय डिफॉल्ट हाइट। तो रो की बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? 0.18। अब यहां पर देखिए हम कम करते हैं, 0.10 हमने कर दिया, ओके कर दिया। तो देखिए इसकी जो रो की हाइट है वो कम हो गई। फिर फॉर्मेट पे जाते हैं, रो पे जाते हैं, हाइट पे क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए हम 0 करके ओके कर देते हैं। तो कम होने की जगह ज्यादा हो गई। मीन्स यहां पर 0 नहीं, ये फिर से कितनी हो गई? 0.18 इंच हो चुकी है। मीन्स आप रो की हाइट को 0 नहीं कर सकते हो। मिनिमम आप वहां पर बाय डिफॉल्ट वाली 0.10 कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड फॉल्स। अब नेक्स्ट, यूपीआई किसने लॉन्च किया? NPCI, UIDAI, UTI या फिर नेफ्ट। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। NPCI का फुल फॉर्म क्या है? यह भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा। दूसरा है UIDAI, इसका फुल फॉर्म होना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यूपीआई को लॉन्च किया था किसने? NPCI ने। एक क्वेश्चन SSC एग्जाम में इसी से संबंधित यह पूछा जाता है कि यूपीआई किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ। तो यूपीआई लॉन्च हुआ था आपका
रघुराम राजन जी के समय में। किसके? रघुराम राजन जी उस समय आरबीआई के गवर्नर थे जिस समय यूपीआई लॉन्च हुआ। देखिए सिर्फ यूपीआई और भीम यूपीआई दोनों में फर्क है। अगर पूछता है कि भीम यूपीआई कौन लॉन्च हुआ या किसके समय में लॉन्च हुआ, तो उस समय आपके गवर्नर थे उर्जित आर पटेल जी। ठीक है, तो दोनों आप नोट कर लीजिएगा। नेफ्ट का फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की हैकिंग करने पर आपको जॉब प्रदान की जा सकती है? एथिकल हैकिंग, साइबर हैकिंग, रेड हैट हैकर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो एथिकल हैकिंग जो है इसको अच्छी हैकिंग माना जाता है जिसका उपयोग आपकी सुविधा के लिए किया जाता है, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है या किसी विशेष उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिकल हैकिंग। अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट ए 17, 57, 7, A, B, R का मान क्या होगा? 3, 6, 81 या फिर 8? आइए सॉल्व कर लेते हैं। काउंट और काउंट ए दोनों में फर्क है। काउंट फार्मूला नंबर की काउंटिंग करता है, जबकि आपका जो काउंट ए फार्मूला है ये नंबर और टेक्स्ट दोनों की काउंटिंग करने का काम करता है। तो यहां पर हम फॉलो कर लेते हैं इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पर इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। तो यहां पर आंसर आ गया 6, क्योंकि 3 नंबर हैं और 3 कैरेक्टर हैं, टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अगर यहीं पर काउंट फार्मूले का उपयोग करते हैं तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना आता? 3 आता। अब नेक्स्ट, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफर करना सर्च कहलाता है। बताइए क्या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा का ट्रांसफर करना सर्च करना कहलाता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड फॉल्स, क्योंकि डाटा ट्रांसफर करना सर्च करना थोड़ी ना कहलाएगा। अब नेक्स्ट, क्या हम विंडोज 10 में टास्क बार छुपा सकते हैं? टास्क बार को छुपाना मतलब क्या आप विंडो 10 में टास्क बार को हाइड कर सकते हो? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, टास्क बार को हम हाइड कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है? F7, कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F1 या कंट्रोल प्लस F7? यहां पर देखिए हम राइटर ओपन कर लेते हैं, व्यू पे आप जाते हो तो यहां पर आपको स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर स्टाइल में देखिए लिखा हुआ है F11, यहां पर क्लिक कर दिया तो यहां पर स्टाइल का ऑप्शन ओपन हो गया। अब जैसी स्टाइल आप चाहते हो वैसी स्टाइल का उपयोग आप कर सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट F7। अब नेक्स्ट, वेब पेजों को स्टोर करने के लिए वेब सर्वर का उपयोग किया जाता है। ट्रू या फॉल्स? वेब सर्वर क्या है, वेब पेजेस क्या हैं, चैप्टर 6 में मैंने आपको समझाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो विजिट कर लीजिएगा अभेक्सल कंप्यूटर चैनल को, वहां पर CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो वेब पेजों को स्टोर करने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते हैं, वहीं पर अपलोड किया जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क स्प्रेडशीट में सेल को सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान नहीं करता है। बताइए क्या कैल्क स्प्रेडशीट में सेल को सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं प्रदान करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क जब मैंने पढ़ाया था ट्यूटोरियल में तो आपको समझाया था कि कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो या किस ऑप्शन के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर कहा है प्रदान नहीं कर सकता, तो फॉल्स है क्योंकि प्रदान करता है। अब नेक्स्ट, क्या लिंक्डइन में वीडियो चैट अलाउ है? बताइए ट्रू या फॉल्स? लिंक्डइन क्या है आप सभी जानते हैं, आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आपको जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करती है।
अब ट्रिपल सी एग्जाम में इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट जॉब ओरिएंटेड है। तो लिंक्डइन जॉब ओरिएंटेड साइट है जहां पर आप अपनी सीवी पोस्ट कर सकते हैं या किसी कंपनी में कोई वैकेंसी है तो वहां पर वो शो करा सकता है और जिसे भी जॉब चाहिए वहां पर अप्लाई करके जॉब को भी प्राप्त कर सकता है। और यहां पर वीडियो चैट का ऑप्शन पहले तो नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में लिंक्डइन ने इसको अलाउ कर दिया है, मीन्स ये फीचर भी यहां पर मिलने लगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि भाई लिंक्डइन के फाउंडर कौन हैं। तो लिंक्डइन के फाउंडर हैं रीड हॉफमैन। कौन है? रीड हॉफमैन, ये आपके लिंक्डइन के फाउंडर हैं। अब नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी निम्न में से कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम स्थायी मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसको बाहर से लगाते हैं इसीलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है EPROM और SRAM और HDD। तो EPROM क्या है? रोम का ही पार्ट है। और रोम किसका पार्ट है? तो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। अब कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में EPROM का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नोट कर लीजिएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। SRAM का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM रैम का पार्ट है। रैम के कितने पार्ट होते हैं? तो 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? SRAM और दूसरा होता है आपका DRAM। और रोम के कितने पार्ट हैं? तो रोम के आपके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? PROM, EPROM और डबल EPROM। तो ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर HDD दिया गया है। HDD का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये आपकी सेकेंडरी डिवाइस है जो बाहर से उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, मैक्सिमम फॉन्ट इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है? यहाँ पर देखिए, हम चलते हैं लिब्रे ऑफिस में, यहाँ पर जूम कर लेते हैं। मिनिमम मैंने आपको बताया 6 और मैक्सिमम कितनी होती है? 96। लेकिन ऑप्शन में 96 नहीं दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में मिनिमम 6 है, लेकिन आप नॉर्मली कितना कर सकते हो? 2 तक कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम 96 है, लेकिन आप यहाँ पर जब 1000 लिखोगे, इंटर कर दोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 999.9 में। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 999.9। तो यहाँ पर मैक्सिमम 999 लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 0.9 भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट, किस कार्ड को चेक कार्ड के नाम से जाना जाता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था चेक कार्ड किसे कहते हैं, तो आज मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। चेक कार्ड किसे कहते हैं, प्लास्टिक कार्ड किसे कहते हैं, है ना? तो इन सभी को आपको बताना है। अब नेक्स्ट, एक बिंदु या अन्य प्रतीक है जो कि पैराग्राफ की शुरुआत में स्थित है। लोगो, टारगेट, बुलेट या फिर सेल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एक बिंदु या प्रतीक है जो पैराग्राफ की शुरुआत में स्थित होता है, इसे हम बोलते हैं बुलेट्स। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, एईपीएस में पी क्या दर्शाता है? पेमेंट, पे, पेई या फिर नोटा। कल जिनका एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास अटेंड कर लेंगे। आज सुबह 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था। तो आज एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका कलेक्शन आपको कल मॉर्निंग की क्लास में भी मिल जाएगा। तो सुबह 7:30 बजे भी आप क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि एईपीएस में पी क्या दर्शाता है। तो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जहां पर आप आधार कार्ड के द्वारा
पेमेंट निकाल सकते हो, मीन्स यहाँ पर डिपॉजिट भी कर सकते हो और विड्रॉ भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि एईपीएस के द्वारा आप कौन कौन सी सुविधाएं उठाते हो, तो आप मिनी स्टेटमेंट बता सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी आप बता सकते हैं, कैश डिपॉजिट आप बता सकते हैं, इसके अलावा कैश विड्रॉ, ये सारे काम आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एईपीएस में किसकी जरूरत होती है, तो एईपीएस में आधार कार्ड की जरूरत होती है। एक क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम पर काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है, वो क्वेश्चन क्या है कि जीमेल में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया है कि जीमेल में रिप्लाई होता है, रिप्लाई ऑल होता है, फॉरवर्ड होता है, लेकिन फॉरवर्ड ऑल का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लिब्रे ऑफिस राइटर से सेव की शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट प्रीव्यू की, ये काफ़ी पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम ओनली आपको बता देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है। फाइल पे आप जाते हैं, सेव की Ctrl+S, सेव एज की Ctrl+C+S, ऐसे ही प्रिंट प्रीव्यू की Ctrl+C+O, प्रिंट की Ctrl+P और एग्जिट लिब्रे ऑफिस की Ctrl+Q होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस आपके लिए हैं यहाँ पर है, जैसे कि फ्लिपकार्ट क्या है, डीएस का फुल फॉर्म क्या है, यूपीआई किसने लॉन्च किया, फेसबुक कैसी मीडिया साइट है, या किस प्रकार की हैकिंग करने पर आपको जॉब मिल जाती है। ऐसे यहाँ पर व्हाट इज डकडकगो, डकडकगो क्या है, तो आपका सर्च इंजन है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+K होती है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की। ऐसे ही रूलर की शॉर्टकट की क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछता है। तो रूलर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+R। ऐसे ही बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।